सो हेलो एवरीवन। कैसे भाई सारे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक हो? हाँ जी सर। ये डाउट पुरानी क्लास का आपको? नहीं सर, अभी तो नहीं। मैंने स्टडी कर दिया होगा कि रिकॉर्डिंग से बसे बैठे हो? हाँ जी सर, कर रहे हैं सर। चलो बढ़िया बात है। गुड सो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। फिर हमने फंक्शंस कर लिए थे। और फंक्शन के थोड़े टाइप पढ़ते हैं क्या होते हैं। ठीक है। यस। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राहुल। शुगर मैं तो ये बताऊँ आपको, मेरी स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी सर। स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको? यस सर, यस हो सर। रही है। सुबह कल हमने पढ़े थे कि आपके फंक्शंस क्या होते हैं। अगर हम देखेंगे भाई फंक्शंस के भी गए आपके दो टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, लेट्स सी। ठीक है। दो मिनट। हाँ। गैस अब हम पढ़ते हैं कि आपके फंक्शंस के गैस आपके दो टाइप होते हैं। तो दो टाइप कौन से हैं? एक होते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, एक होते हैं आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। फॉर्मल और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट में फर्क क्या है? जो मैं बताऊंगा।
हाँ तो भाई अब हम देखते हैं इसमें कि भाई कौन कौन से आर्गुमेंट है। ये एक तो होते हैं आपके फॉर्मल आर्गुमेंट, एक होता है आपके एक्चुअल आर्गुमेंट, इन दोनों में फर्क क्या है। वेरी रिलैक्स। गाइस मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है लाइक आपका, मतलब इसके अंदर एक फंक्शन बनाया है आपका ऐड नंबर नाम से। अब ऐड नंबर फंक्शन क्या कर रहा है, गाइस इसके अंदर दो आर्गुमेंट्स ले रहे हैं। अभी जो दो नंबर लेना है इसको अगर हम पैरामीटर बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि इन दो वेरिएबल्स को मैं अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करूंगा। मैं इनके अंदर वैल्यू पुट कर रहा हूँ कि इन दोनों को मैं इसके अंदर इस्तेमाल करूंगा, तो मैंने यहाँ पे पैरामीटर्स लिए। जो वैल्यू मैं जो वेरिएबल ले रहा हूँ इस फंक्शन के अंदर बनाते हुए, इसको मैं पैरामीटर कहता हूँ। ठीक है। अब गाइस मैंने अब एक फंक्शन बना दिया, अब उस फंक्शन को मेरे को कॉल भी करना पड़ेगा। मैंने उस फंक्शन को कॉल किया, तो भाई जब मैंने अपना ऐड नंबर नाम फंक्शन को कॉल किया, उसके अंदर यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दी कि भाई ये ले, तेरी ए की वैल्यू 5 होनी चाहिए, बी की वैल्यू 3। मतलब यहाँ पे अब ए की वैल्यू कितनी जाएगी 5, यहाँ पे जाएगी 3, और मैंने फंक्शन को प्रिंट कर दिया। ठीक है, समझ आएगा ये क्या था। यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। हाँ एक बार दोबारा रिपीट करना। बिल्कुल। जब मैंने इसके अंदर फंक्शन बना रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर मैं वैल्यू दे रहा हूँ। पहले मैं एक वैल्यू आपकी दे नहीं रहा था, मैं इसको खाली नहीं रख रहा था ऐसे करके। तो बस अब मैंने इसके अंदर वैल्यू दे दी है आपकी। अभी वैल्यू क्या कर रही है, बस इन दोनों वैल्यू को मैं अपने फंक्शन के अंदर इस्तेमाल कर दूँ, तभी मैंने यहाँ पे रखा है। तो अभी फिर अपने रिजल्ट के लिए रखा भाई, रिजल्ट की वैल्यू हम थोड़ा ना दे रहे हैं। हमें तो वो वेरिएबल्स को यहाँ पे रखनी है जिनकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। ठीक है। और जो वैल्यू यहाँ पे पुट होती है ना, इसको हम पैरामीटर कहते हैं। फिर मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा, ऐड नंबर फंक्शन को कॉल करा, उन दोनों के अंदर इसके दो दो आर्ग्यूमेंट्स दे दिए कि भाई 5 और 3 है। तो 5 इसने बाइट अपना उठा दिया कि भाई 5 इसको असाइन हो जाए, 3 इसको असाइन हो जाए। मैंने इस पूरे फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिए। भाई आपकी ये ऑप्शनल है, आपको वेरिएबल में स्टोर करना है करो, नहीं तो आप डायरेक्ट प्रिंट के अंदर भी को फंक्शन कॉल कर सकते हो। तो जब जब इसको आप रन करोगे, तो आपका आंसर आ गया 8, 5 और 3 कितना होता है, मैंने आके 8। ठीक है, ओके सर। एक बार फिर रन करके देखो, मैं फिर बताओ आगे कराता हूँ। ठीक है।
हाँ, तो गाइस ये समझ आ गया, आगे करते हैं अब, ठीक है गाइस। अगले आपके टाइप्स ऑफ एक्चुअल आर्गुमेंट। भाई जो आगे एक्चुअल आर्गुमेंट है गाइस, इसके भी आपके टाइप्स होते हैं। गाइस पहला टाइप होता है आपका पोजीशनल आर्गुमेंट। गाइस आपको इसके अंदर आपकी पोजीशन भी रखनी पड़ती है। ये देखो, आपको इसके अंदर आपकी पोजीशन भी रखनी पड़ती है गाइस। ये देखो ऐसे कैसे, आपने यहाँ पे नेम एज नाम से फंक्शन बनाया, उसके अंदर नेम एज नाम के दो वेरिएबल लिए जिसको हम पैरामीटर्स कहते हैं। इन पैरामीटर का मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर मैंने केस वन में मैंने अपने फंक्शन को कॉल करा, मैंने शुरुआत में दिया सूरज और 27। तो आप देखोगे कि इसने मेरा सूरज 27 प्रिंट कर दिया। भाई यही मैं केस टू में देखूं, मैंने भाई आगे पीछे प्रिंट करवा दिया उनको कि पहले 27 का आगे फिर सूरज के। तो आप देख रहे हो उसने इसकी पोजीशन ही चेंज कर दी कि आई एम 27 और माई नेम इज सूरज, माई एज इज सूरज। आपको अगर इसके अंदर पोजीशन भी ध्यान रखनी पड़ेगी। मान लो आपने पहले नेम दिया तो आप नेम ही दोगे, आपने एज दिया तो आपको एज ही दोगे, ठीक है गाइस। अगला आता है आपका कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। यार कीवर्ड आर्ग्यूमेंट में क्या काम होता है आपका, बस कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स में आप ये काम करते हो कि भाई अब इसके अंदर आप सीधा सीधा डिफाइन कर रहे हो वो चीज, क्या कहते हैं, सीधे सीधे इसके आर्ग्यूमेंट से कीवर्ड से दे रहे हो। लाइक आपने एक फंक्शन बनाया डेफ शोन नाम से, दो आर्ग्यूमेंट दो पैरामीटर लिए, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, प्रिंट में ही लिख दिया। मैंने उस फंक्शन को अपने कॉल किया। अब उस फंक्शन को कॉल करो तो अपने यहाँ पे क्या लिखा, फर्स्ट नेम गीक्स और लास्ट नेम प्रैक्टिस। भाई ये तो ऐसे ही करेगा। और मान लो आप पहले लास्ट नेम लिखते हो प्रैक्टिस और फर्स्ट नेम बाद में लिखते हो, तो भाई वो तब भी गीक्स प्रैक्टिस करेगा, बिकॉज आपने अब यहाँ पे कीवर्ड दे दिया कि भाई कि आपने यहाँ पे कीवर्ड दे दिए, फिर कहते गए कि इसको ये चीज दे और इसको ये चीज दे। ठीक है गैस, अगला आता है आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। गैस डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आपके बेसिकली ये होते हैं कि इफ एनी केस आपने अपने फंक्शन को कॉल करते समय यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए और वहाँ पे ऊपर पैरामीटर लिए हुए हैं, भाई वहाँ पे वो एरर शो ना करे, वो बाय डिफॉल्ट आपके आर्ग्यूमेंट्स फेच करते हैं पीछे से, वो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स को उठा ले। तो गैस फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे लिखा 10 और 90, बस अभी के लिए 10 और 90 ही प्रिंट होगा। पर मान लो आपने यहाँ पे 10 इस 90 यहाँ नहीं लिखा होता, सिर्फ यहाँ पे 10 लिखा होता, तो वैसे डिफॉल्ट उठा लेता वाई की वैल्यू, वाई 50। ठीक है, इसको बताया कैसे? लो, ठीक है गैस। अगला है आपकी वेरिएबल लेंथ पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। गैस इसमें आपको एक स्टार, अभी देख लो स्टार क्या है, बस इसका इस्तेमाल करके आप क्या कहते हैं अपने पूरे के पूरे कंटेंट को टप्पे में चेंज कर सकते हो। लाइक ये देखो, आपने एक कहते फंक्शन बनाया रेसिपी नाम से, इनग्रेडिएंट और टेक्सचर इंग्रेडिएंट नाम से, दो पैरामीटर लिए, एक पैरामीटर को आपने स्टार लगा दिया, एक पैरामीटर को आपने यहाँ पे स्टार लगा दिया, ठीक है। बस आपने नॉर्मल प्रिंट करवाया, बट आपने जब उस फंक्शन को कॉल करा तो आपने इंग्रेडिएंट में चिकन रखा एंड बाकी सारे काफी सारे इसमें आर्ग्यूमेंट्स ले लिए, बट आप चाहते हो कि जो मेरे सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं मेरे इसके अंदर चले जाए, तो बस आपने यहाँ पे स्टार लगा दिया। तो बस स्टार ये करता है कि आपके सारे के सारे कंटेंट को एक ट्रिपल में चेंज कर देगा। तो ये ध्यान रखना, स्टार हमेशा आपका लास्ट में आता है, मतलब अपने स्टार यहाँ पहले भी लगा देता हूँ, तो बस सारे के सारे इसको सबको ही ट्रिपल में चेंज कर देता हूँ, ठीक है। मतलब इसको बंद करोगे तो आपको ऐसे शो होगा, ठीक है सुना। ठीक है गैस, इसमें फंक्शन समझ आ गया आपको। यस सर, यस। तो गैस अब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके सर। गैस अगले हैं आपके वेरिएबल लेंथ कीवर्ड आर्गुमेंट्स। गैस इसमें आपके डबल स्टार आते हैं। गैस डबल स्टार क्या करता है, गैस आपके सारे के सारे कंटेंट को डिक्शनरी में चेंज करता है। एक काम करेंगे, जब हम डिक्शनरी पढ़ेंगे ना तब आपको इजीली समझ नेम एज क्या है, ये नेम कैसे उसका नेम कैसे आ रहा है, एज 20 से आ रहा है, सिटिंग जो कैसे आ रही है, ठीक है।
सर। ये तो इतना समझ आ गया सबको क्या था। यस सर। अगला है आपका लैम्डा फंक्शन। ठीक है। ये फिर लैम्डा फंक्शन क्या करता है? जैसे लैम्डा फंक्शन मतलब एक एनोनिमस फंक्शन भाई, जिसका कोई नाम नहीं है, इसका काम क्या है? ये बेसिकली आपके एक मिनी फंक्शन है। एक मिनी फंक्शन के लिए एक बेस्ट अप्रोच मानी जाती है लैम्डा फंक्शन, बिकॉज ये वन लाइन ऑफ कोड है, ये वन लाइन ऑफ फंक्शन है। ये कैसे डिक्लेयर होता है? ऐसे कैसे आप इसको वेरिएबल डिक्लेयर करते हो? ये लैम्डा लिखा, यहाँ पे आपको पैरामीटर्स लिखने हैं इसके, एक्स प्लस वाई, बस। तो ये सिंपल कैलकुलेशंस के लिए बनाया गया बेसिकली आपका। ये छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए हमने यहाँ पे लैम्डा फंक्शन लगाया हुआ है। अब मान लो ऐसे कॉपी करके तीन चार जगह हो रही है इसमें सो आप देखोगे, ये देखो, ठीक है। ये बस ये इतना ही है कि यहाँ पे आप पैरामीटर्स जो उसमें वैल्यू दो, बस खत्म। ये बेसिकली छोटी मोटी कैलकुलेशंस के लिए आपको लैम्डा फंक्शन बनाया जाता है। ये कुछ एग्जांपल दिए हैं, आप चेक कर लेना, ठीक है। समझ आएगा इस बात है? यस सर, हाँ। ठीक है। देन अगला आता है आपको ग्लोबल कीवर्ड क्या होते हैं। ये जैसे अब मैं आपको बड़ा बताता हूँ, लोकल और ग्लोबल में फर्क है। जैसे लोकल मतलब होता है कि एक सीमित एरिया तक, मतलब मैंने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू स्टोर करवाई ए इक्वल टू 20, तो भाई ए इक्वल टू 20 मेरा सिर्फ इसी के अंदर तक वैलिड है। इसके बाहर मान लो मैं इसका एक्सेस करने जाऊंगा ना, तो मेरे को यहाँ पे एरर शो कर देगा। ये देखो, मेरे को इसने यहाँ पे एरर शो कर दिया, बिकॉज ये दिखा रहा है ए इज नॉट डिफाइंड। ये जो प्रिंट कर रहा है ना 20, ये फंक्शन का प्रिंट है। पर अब मैं चाहता हूँ कि भाई इस ए की वैल्यू मैं अपने फंक्शन के अलावा अपनी फाइल में कहीं पे भी इस्तेमाल कर लूँ। तो गैस आप उसके लिए ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो। गैस ग्लोबल कीवर्ड का इस्तेमाल करके ये आपकी वैल्यू पूरी की पूरी फाइल में आ जाती है। तो इस फाइल को आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो इजीली, बड़े प्यार से, ठीक है। ओके सर। एक बार दोबारा समझाना चाहने से। भाई ग्लोबल कीवर्ड बेसिकली हम इसलिए यूज करते हैं कि भाई मेरे को एक फंक्शन या एक वेरिएबल की फंक्शनैलिटी को अपनी पूरी फाइल के अंदर इस्तेमाल करना है, तो मैं इसलिए ग्लोबल करता हूँ। बिकॉज हमारे जो नॉर्मल हम वेरिएबल्स बनाते हैं वो आपके लोकली होते हैं, लोकल डिफाइन होते हैं। लोकल डिफाइन मतलब वो एक सीमित एरिया तक बने हुए होते हैं। मानो मैंने इसके अंदर ए इक्वल टू 20 लिखा और पेन ए लिख दिया यहाँ पे, तो वैसे यहीं तक इसके अंदर तक की इसके पास पावर होगी, ये बाहर जाके कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। यस सर। गोबर करने पे बाहर भी कर भी सकते हाँ हैं। ओके हाँ, सर। समझ आ गया कैसे। यस। गैस अगले हम पढ़ते हैं भाई अब, गैस फंक्शन आपके यहीं खत्म हो, देन हम पढ़ते हैं एरे क्या होते हैं आपके, ठीक है। दो मिनट। ओके सर। गैस एरे क्या है आपका? गैस एक एरे एक कंटेनर है। जो एरे कंटेनर है जिसमें आप एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यस सर। आप एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो एक ही वेरिएबल के अंदर। अब वैसे आपका एरे कैसे बनता है? वैसे थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट। हम स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल, ये वाले ब्रैकेट, अब ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके आप अपने एरे को डिक्लेयर इजीली कर सकते हो, ठीक है। गैस एरे की कोई लेंथ नहीं है या एरे का कोई फिक्स्ड साइज नहीं है कि आपको इतनी ही वैल्यू असाइन कर सकते हो या इतनी ही चीजें रख सकते हो, ठीक है। और याद रखना, एरे और लिस्ट सेम नहीं है, बट एरे आपकी लेस मेमोरी कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू लिस्ट, बिकॉज एरे एक टाइम पे एक टाइप का डेटा ही उठाती है। कैसे उठाती है, लेट्स सी।
ठीक है। ओके बस सर। एरे के अंदर जो भी हम वैल्यूज डालते हैं उन सबको हम एलिमेंट्स हम उन सबको एलिमेंट्स कहते बोलते हैं, और हमें उन एरे के अंदर से सब वैल्यूज को उठाना हो। लाइक ये देखो, मैंने 1,5,8, 9 रखा, 8, यहाँ 9 रखा। वह सारी की सारी वैल्यूज को हम एलिमेंट्स कहेंगे, और इनका एक्सेस करना हो कि 1 कौन सी इंडेक्सिंग पे, 5 कौन सी इंडेक्सिंग पे, 8 कौन सी पे, 9 कौन सी पे। बस इसको हम इंडेक्सिंग बोलेंगे। इन सबको हम एलिमेंट्स बोलेंगे। इन सबकी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं, ठीक है। ओके सर। यस, इसके अंदर आप आफ्टर क्रिएटिंग दी एरे में चेंजेस कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, फैच कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ठीक है। यस, एरे को डिक्लेयर करने के दो तरीके होते हैं, बनाने के भी और डिक्लेयर करने के भी। यस, एक आपकी नंपाई लाइब्रेरी होती है, एक आपका एंड मशीन लर्निंग हो गया, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस के लिए हम नंपाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सर इस एरे का यूज क्यों और करते हैं जो सर? आपकी हाँ जी, मैं कह रहा हूँ सर, क्या कह एरे रहे का हो? यूज क्यों करते हैं? आपकी वॉइस समझ नहीं आ रही मेरे को एक्चुअली। मैं ये कह रहा हूँ सर, एरा का यूज क्यों करते हैं सर, मतलब कोडिंग में इसलिए यूज करते हैं सर। एरे का यूज क्यों करते हैं? एरे का यूज बेसिकली यस सर। डेटा को स्टोर करने के लिए हम एरे का इस्तेमाल करते हैं बेसिकली, ठीक है। ओके सर। गैस, एरे की एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है, एक बिल्ट इन होती है। एक्सटर्नल लाइब्रेरी होती है नंपाई, जो थोड़ी एडवांस में है, और एक होती है बिल्ट इन लाइब्रेरी जिसको हम एरे ही कहते हैं, जो हम पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। गैस, नंपाई लाइब्रेरी का इस्तेमाल करके आप 1D एरे, 2D एरे, 3D एरे बना सकते हो, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि नॉर्मल हम एरे से क्या क्या काम कर सकते हैं। जैसे हम एरे को डिक्लेयर ARR, गैस एलियास ARR मतलब हमने एक पूरे एरे को एक शॉर्ट फॉर्म में एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया ARR। अब उस ARR के अंदर से मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ एरे। यहाँ पे मैं टाइप कोड दे रहा हूँ, बस टाइप कोड मतलब कि मेरे एरे के अंदर कौन से टाइप का डेटा स्टोर होगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आई। तो आई मतलब मेरे इसमें इंटीजर नाम का डेटा स्टोर होगा, 101, 102, 103, 104। इस पूरे को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब उस वेरिएबल का इस्तेमाल करके मैं अपनी एरे का एक्सेस ले सकता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, ये देखो, 0, 101, 102, 103, 104, ठीक है। समझ आया? दोबारा समझाना सर। Guys, मैंने अपने एरे लाइब्रेरी को इंपोर्ट करा, यहाँ पे एलियास दिया AS। Guys, इस एरे का एक शॉर्ट फॉर्म हमने यहाँ पे दे दिया ARR। अब यहाँ पे कुछ भी दे सकते थे, अपना नाम दे सकते थे, कुछ भी दे सकते थे। हमने उस पूरी यस। वैल्यू को ARR के अंदर स्टोर कर दिया। वो अब मैंने ARR के अंदर से एक फंक्शन को कॉल किया, जो एरे नाम का फंक्शन है, ये रहा। उस एरे नाम के फंक्शन को मैंने कॉल किया, और मैंने यहाँ पे आई डिनोट करा। गाइस, आई बेसिकली आपका इंटीजर वैल्यू के लिए, कि भाई इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आ रही है। बेसिकली आपका एरे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी, 101, 102, 103, 104, 105, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। फिर मैंने इसका एक्सेस कर दिया थ्रू इंडेक्सिंग, ठीक है भाई। ये टू रोल, ये रोल कब यूज करते हैं सर? एस टू रोल वो है ना, एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने डाला है, ओके ओके सर। ठीक है। ओके सर। ये रहे इसके कुछ मेथड्स आपके, कि आफ्टर क्रिएटिंग एरे आप इसमें कुछ एड ऑन्स करना चाहो तो वो कैसे कर सकते हैं। आपने यहाँ पे अपने वेरिएबल को कॉल करा, देन आपने यहाँ पे लिख दिया भाई अपेंड। अब अपेंड में आपने क्या लिखा, भाई एक 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 करना है, ठीक है। ये करना है, किसके बाद करना है? अब यहाँ पे देखो, मैं प्रिंट करूंगा शुरू, तो आप देखोगे कि मेरे यहाँ पे डेटा अपेंड हो गया, हो गया 111, इसके अंदर अपेंड हो गया, ठीक है। सर। तो समझ आया क्या था? यस सर। ये फिर अब हम पढ़ते हैं भाई लिस्ट क्या होती है। गैस, लिस्ट और एरे में ये फर्क है कि लिस्ट आपका एक टाइप, गैस लिस्ट और टपल में आपका ये फर्क है कि लिस्ट एक टाइम पे एक टाइप की वैल्यू उठाता है, बट
सॉरी एरे। वो लिस्ट है जो आपकी एक टाइम पे मल्टीपल टाइप की वैल्यूज को उठा सकती है। ठीक है। जैसे लिस्ट की तरह चार टाइप होते हैं, एक लिस्ट, टपल, सेट और डिक्शनरी। और अगर हम लिस्ट को अगर स्क्वायर ब्रैकेट से डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, जैसे अगर हम लिस्ट कैसे बनाएंगे, लिस्ट को बनाने के लिए आपको यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है, कभी आपको लगे कि आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, तो आप यहाँ पे मॉड्यूल इंपोर्ट नहीं करते। मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल हेल। मैंने एक हेल वेरिएबल के अंदर अब मेरी लिस्ट बनानी शुरू हो गई, मैंने इसमें नंबर भी ले लिया, आपकी कैरेक्टर वैल्यू भी उठा लिए, आपकी डेसिमल वैल्यू भी उठा ली, और आपकी बूलियन वैल्यू भी उठा ली। देख रहे हो? जैसे मैं एक टाइम पे मल्टीपल वैल्यूज को उठा सकता हूँ। ठीक है, बोला ये लिस्ट क्या थी? सर। हेलो। ये सर। ठीक है। अब गैस मेरे को इसके अंदर की वैल्यू पर्टिकुलर उठाने गैस इसके अंदर भी हम इंडेक्सिंग के थ्रू ही इनकी वैल्यूज को उठा सकते हैं, जैसे हम एरे में उठाते थे। मैंने यहाँ पे लिखा जीरो, तो मेरे को गैस जीरो इंडेक्सिंग पे ये आ गया। ठीक है। अब हम गैस इसमें देखते हैं कि भाई क्या क्या होता है। गैस अब इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउ होती हैं आपकी। ये देखो, मैंने यहाँ पे कोड को ले लिया, तो मेरे को यहाँ पे एरर नहीं दिखाएगा मैं जो डुप्लीकेट वैल्यू क्यों ली। ठीक है, जब उसको रन करोगे की डुप्लीकेट वैल्यू भी शो करेगा। ठीक है। फिर आप इसको पॉजिटिव और नेगेटिव टेक्सटिंग के थ्रू में कैप्चर कर सकते हैं, उसकी वैल्यू पा सकते हो। पॉजिटिव मतलब लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से जीरो, ये वन, फिर ये टू, फिर ये थ्री, फिर फोर। और यही मैं आपकी नेगेटिव इंडेक्सिंग देखूँ, मतलब राइट टू लेफ्ट। आपकी शुरू क्या कहाँ से होती है? -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है भाई। अब यहाँ पे जैसे अब मान लो आपने यहाँ पे लिखा -1, तो वैसे आपकी यहाँ पे -1 की इंडेक्सिंग शो होती है, मतलब ट्रू, ये जो ट्रू था। और ये यहाँ पे -2 या -4 लिखे थे, तो अब लिखोगे यहाँ पे मेरा ये शो हो गया। ठीक है। हेलो। ओके सर। ओके सर। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स दे दो भाई। ठीक है। अगर आप इसमें एज रेंज के थ्रू भी इसका एक्सेस कर सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा वन, वन रेंज फोर। मतलब देखोगे मेरे को एक रेंज से लेकर चौथी रेंज तक भी जा रहे हैं। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। फोर मतलब यहाँ पे -1 होता है हमेशा, कि आपकी जो एंडिंग वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से डिनोट होती है। ठीक है। अगर यस मान सर। लो आपने यहाँ पे एंडिंग वैल्यू नहीं दी और आपने स्टार्टिंग वैल्यू दे दी, तो वह स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक की सारी वैल्यू दिखा देगा। ठीक यस। है। ठीक और है। मान लो यही यही मैंने यहाँ पे हिसाब रखा आपका कि स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और मैंने यहाँ पे आपकी एंडिंग वैल्यू दे दी, तो वह अब आप देखोगे स्टार्टिंग जीरो से सारी वैल्यू फोर तक ले जाएगा। ठीक है। ठीक है। यस सर। और यही हिसाब गाइस आपका नेगेटिव में भी, अब नेगेटिव इंडेक्सिंग का इस्तेमाल करके भी यहाँ पे इसका एक्सेस कर सकते हो इजीली। मैंने यहाँ पे लिखा ये -4, मैंने यहाँ लिख दिया -1, तो देखोगे कि मेरे यहाँ पे डेटा इजीली प्रिंट हो पा रहा है। मेरा यहाँ -4 से स्टार्ट हुआ, -4 किया, मेरा 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मेरा यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। ठीक है। यस। अगर हम इसमें इफ कंडीशन इस्तेमाल करके भी अपनी लिस्ट में आइटम्स को चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? इफ एप्पल इन दिस लिस्ट, मतलब मैं एप्पल को चेक करवा रहा हूँ कि भाई ये इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो मैंने करते हैं तो मेरे को यहाँ पे यस दे दे, एप्पल इन दिस फ्रूट लिस्ट है। नहीं तो मेरे को यहाँ पे दिखा दे कि ये नहीं है। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि यार अपनी लिस्ट क्रिएट कर दी, पर मेरे को इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स चेंज करने हैं, मैं उनको चेंज कैसे करूंगा? ये भी देखो, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करी, मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई दिस लिस्ट। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स दे दिया कि भाई मैं कहाँ पे अपनी लिस्ट को चेंज करना है, मैं कहाँ पे मेरे को आइटम को डालूं। मैंने यहाँ पे दे दिया भाई जो पहली इंडेक्सिंग में जो भी चीज है ना उसको चेंज कर दे ब्लैक करंट से। तो अब देखोगे एप्पल, ब्लैक करंट और चेरी आ गया, इसने बनाना को यहाँ से चेंज कर दिया। ठीक है भाई। अब आप इसको ऐसा रेंज में भी चेंज करवा सकते हो। मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब मैंने 5 इंडेक्सिंग तक इनको वैल्यू दे दी। मैंने यहाँ पे लिखा वन रेंज थ्री। अब वन रेंज थ्री मतलब कितनी बार लूप चलेगा, ये कितनी बार चलेगा? ये 1 और 2। सिर्फ ये रिप्रेजेंट करेगा। मैंने यहाँ पे दे दिया भाई इन दोनों को चेंज कर देना, आप ब्लैक करंट और वाटरमेलन डाल दी। तो आप देखोगे जब मैं इसको क्या कहते हैं कमांड को रन करूंगा, तो ब्लैक करंट और वाटरमेलन मेरे वहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। यस सर।
गैस अगला है आपका इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड क्या करती है गैस, आप चाहते हो कि यार मेरे को दो के बाद ये चीज वहां पे जो करनी है, प्रिंट करवानी है, कैसे होगी। मैंने एक वेरिएबल लिया, वहां पे इंसर्ट करा, मैंने इंडेक्सिंग दे दी कि भाई दूसरी इंडेक्सिंग पे मेरा वाटरमेलन ऐड कर दो। दूसरी इंडेक्सिंग पे क्या था, चेरी। इसने चेरी को आगे शिफ्ट करा, मेरा वाटरमेलन यहाँ पुट कर दिया। ठीक है। वैसे एक आता है आपका अपेंड मेथड। बस अपेंड क्या करता है, जो इंसर्ट करता है वो ये अपेंड करता है, बस दोनों में फर्क ये है कि इंसर्ट में आप बेसिकली एक इंडेक्सिंग दे देते हो कि भाई ये इंडेक्सिंग पे ये वर्क हो रहा है। बट अपेंड में आप ये चीज नहीं देते। अपेंड में आपका वो रैंडमली आपके आखिरी में जोड़ देगा। सॉरी, बाय डिफॉल्ट वो आखिरी में जोड़ देगा आपके डेटा को, जो भी आप चीज अपेंड करवाना चाहोगे। ठीक है। ओके सर। बस अगला आता है एक्सटेंड फंक्शन। एक्सटेंड फंक्शन आपका क्या करता है गाइस, आपकी दो लिस्ट को एक साथ जोड़ने का काम करता है। मैंने यहाँ पे लिखा दिस लिस्ट डॉट एक्सटेंड ट्रॉपिकल, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर ना मेरी ये लिस्ट भी साथ ही जुड़ जाए, दोनों लिस्ट जुड़ के एक लिस्ट बना दे। तो मैंने वहाँ पे एक्सटेंड मेथड का इस्तेमाल कर दिया। ठीक है। गाइस एक्सटेंड मेथड आपके खुद का काम करता है, आपकी लिस्ट या टप्पल या डिक्शनरी या क्या कहते हैं सेट्स को भी ये जोड़ देता है। ये देखो मैंने यहाँ पे आपकी टप्पल बनाई थी, टप्पल को मैंने आपकी लिस्ट के साथ जोड़ दिया, डॉट एक्सटेंड मेथड का लगा के इस्तेमाल। ठीक है ना। यस सर। गैस अगला आता है रिमूव फंक्शन। फिर अब रिमूव फंक्शन क्या करता है गैस, आपको पर्टिकुलरली कोई चीज को हटाना है तो आप यहाँ पे रिमूव दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा दिस लिस्ट डॉट रिमूव। भाई डॉट रिमूव करके मैं उस पर्टिकुलर चीज को हटा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई डॉट रिमूव बनाना, तो भाई इसने मेरे यहाँ से बनाना नाम के एलिमेंट को हटा दिया, तो यहाँ पे सिर्फ एप्पल चेरी आ गया। ठीक है। गैस अगला आता है इसमें पॉप कमांड। गैस पॉप कमांड क्या करती है, ये भी आपकी रिमूव ही करती है, बट ये थ्रू इंडेक्सिंग करती है। कि भाई मेरे को, मैं चाहता हूँ कि मेरे को नहीं पता कि मेरी पहली इंडेक्सिंग पे क्या चीज है, तो वो अपने आप ही डालेगा जो भी आपकी पहली चीज इंडेक्सिंग पे होगी। आपने लिखा अब आपका प्रिंट हो गया एप्पल और चेरी, बिकॉज उसने पहली इंडेक्सिंग वाली बनाना को हटा दिया। और मान लो आप पॉप के अंदर कुछ नहीं लिखते, तो गैस वो बाय डिफॉल्ट आपकी लास्ट आइटम को रिमूव कर देगा। ठीक है। समझ आ गया। सर दिस लिस्ट की जगह कुछ भी रख देते हैं यार, दिस लिस्ट देना ही पड़ेगा। वो तो दिस लिस्ट नहीं, नहीं, ये आपका वेरिएबल है, आप वेरिएबल कुछ भी दे सकते हो। ये वो। ठीक है, वो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए दिस लिस्ट लिखी हुई है, वो आप कुछ भी दे सकते हो यहाँ पे। ओके ओके। ठीक है। गैस अगला है डल कीवर्ड। डल कीवर्ड क्या करते हैं गैस, डल कीवर्ड का इस्तेमाल करके भी आप अपने लिस्ट के अंदर से आइटम्स को डिलीट करवा सकते हो। भाई आप अपने डल लिखना, अपने क्या कहते हैं वेरिएबल का नाम, देन इंडेक्सिंग, तो वहां से वो चीज हट जाएगी। ठीक है। Guys, ओके। अगला आता है आपका क्लियर द लिस्ट। अब क्लियर द लिस्ट आपकी क्या करती है बस, क्लियर द लिस्ट मतलब आपकी पूरी की पूरी लिस्ट के अंदर से जितने भी अभी किए एलिमेंट्स हैं गए। ना, उन सबको हटा देगा, उन सबको क्लियर कर देगा और आपकी एक एम्प्टी लिस्ट बना देगा। ठीक है। यस। गाइस अगला है आपका शॉर्ट लिस्ट अल्फान्यूमेरिकल। भाई एक का मतलब, इसका मतलब ये है कि आपने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर अपनी डॉट शॉट लगा दीजिएगा। डॉट शॉट बेसिकली आपका ये काम करता है कि आपकी सारी की सारी लिस्ट को एक असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर देगा। ठीक है। इसकी ए बी सी डी इसके हिसाब से प्रिंट कर देगा। और ये आप चाहते हो कि मेरे को ये चीज डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो आप शॉर्ट फंक्शन का इस्तेमाल और करके देखिए। आप लिख सकते हो रिवर्स इक्वल टू ट्रू, तो वो चीज आपकी रिवर्स में चली जाएगी। ओके ठीक सर। है। गैस अगला है आपका कॉपी लिस्ट। भाई कॉपी लिस्ट क्या काम करती है आपकी, यार आपने देखा होगा कि पाइथन में जब हम कोई वेरिएबल कॉपी करते हैं तो हम ऐसे नहीं लिखते ए इक्वल टू वन और बी इक्वल टू ए, तो हमारा डेटा कॉपी हो जाता है, जो भी ए के अंदर डेटा था वो मेरा बी के अंदर पुट हो जाता है। बट गैस लिस्ट में ये चीज नहीं होती, आपको लिस्ट के अंदर पूरा का पूरा वो चीज डिफाइन करना पड़ता है। आपको लिस्ट के अंदर ऐसे लिखना पड़ता है ए डॉट कॉपी करके, यहाँ पे कॉपी हमको फंक्शन कॉल करना पड़ता है इसके अंदर, वरना ये एरर दिखाता है। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, ओरिजिनल लिस्ट बनाई पूरी की पूरी। अब मैंने यहाँ पे एक कॉपी लिस्ट नाम से वेरिएबल बनाया, मैंने उसके अंदर लिखा ओरिजिनल लिस्ट डॉट कॉपी। जब तक गाइस मैं डॉट डॉट कॉपी नहीं लिखूंगा वो आपकी लिस्ट को कॉपी नहीं करेगा, वो आपको एरर शो कर देगा। ठीक है। ओके सर। फिर अगला एक मेथड है, आप लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी अपनी लिस्ट को कॉपी कर सकते हो। मैंने एक लिस्ट बनाई,
एक नए वेरिएबल के अंदर उस लिस्ट फंक्शन को कॉल करके मैंने वहां पे वेरिएबल का नाम दे दिया। तो अब इसका इस्तेमाल करके भी आपकी लिस्ट कॉपी हो सकती है इजीली। ठीक है, ये तो शायद हमने दोबारा पढ़ ही बताना लिया। था। हाँ, दोबारा एक बार रिपीट करना था। लिस्ट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपनी इसको कॉपी कर सकते हो। जहाँ पे हम पहले कॉपी लगा रहे थे ना, पीछे कॉपी फंक्शन कॉल कर रहे थे, आप कॉपी फंक्शन आपको याद नहीं आ रहा, तो अगर यस सर। लिस्ट में लाओ, एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बना के आपने यहाँ पे लिस्ट लिखा, लिस्ट फंक्शन के अंदर आपने दिस लिस्ट लिख दिया, मतलब ये वेरिएबल को यहाँ लिख दिया, तो ओके सर। आपकी ये चीज कॉपी हो जाएगी। माई लिस्ट, ओके सर। ठीक है, ओके सर। ये चीज तुम अपेंड अभी हमने पढ़ी थी, ये शायद फिर रिपीट हुआ है। ठीक है guys, इतना समझ आ गया। गैस अगला अब हम देखते हैं भाई इसके अंदर नेस्टेड लिस्ट क्या होते हैं। जहाँ पे गैस हमने नेस्टेड लूप पढ़ा, नेस्टेड फॉर लूप पढ़ लिए, आपकी नेस्टेड इफ कंडीशंस पढ़ ली, वहाँ पे आपकी नेस्टेड लिस्ट भी होती है। कैसे होती है, लेट्स सी। गैस ये लिस्ट के अंदर आपकी लिस्ट बन रही है। अब ये आप ये देखो, ये आपकी ए इंडेक्सिंग किस पे है, ये 0 पे है, ये 1 पे है। अब ये देखो गैस, ये पहली लिस्ट है मेरी, पहली लिस्ट को मैं यहाँ शुरू हो रहा हूँ और यहाँ खत्म हो रहा है, बिकॉज जब दूसरी लिस्ट शुरू होगी तो भाई पूरी पूरी ये पूरी लिस्ट को हमने एक इंडेक्सिंग दे दी। ठीक है, अब ये डी किस पे है, ये 2 इंडेक्सिंग पे है। अब ये कहाँ पे है, ये पूरा का पूरा गैस आपका 3 इंडेक्सिंग पे है, H4 पे है, ये 5 पे है। अब मैंने प्रिंट करना चाहा कि भाई NL 3 मेरे को प्रिंट कर दे, भाई 3 पे मेरे को क्या प्रिंट करेगा ये, मेरे को ये प्रिंट कर देगा पूरी की पूरी, मेरे को पूरी की पूरी लिस्ट मेरी थर्ड पे आ रही है, यस देख सर। रहे हो, तो उसने पूरा पूरा प्रिंट कर दिया। अभी कह रहा भाई 3 पे पहली इंडेक्सिंग वाला प्रिंट कर, भाई मैं 3 पे गया, 3 में पहली क्या है, 0 ये है, अब ये 1 है, मेरे को क्या प्रिंट कर देगा, FFF और GGG। ठीक है, यस सर। अब गए मैंने यहाँ पे लिखा है 3 के अंदर पहले में जा, पहले के अंदर 0 में जाओ, मतलब 3 के अंदर थर्ड लिस्ट के अंदर पहली इंडेक्सिंग पे जा, ये पहली इंडेक्सिंग है, पहली के अंदर भी भाई तू उस पे जा 0 पे, तो पहली के अंदर 0 क्या है, ये FFF, मतलब यहाँ पे हम 1 रखते तो आपको GGG प्रिंट हो जाता, आपका यहाँ पे FFF प्रिंट हो गया, जो FFF आपको 0 कंडीशन पे है, 0 इंडेक्सिंग पे है। ठीक है, अगला मैंने कहा कि भाई NL4 कर दे, NL4 क्या है, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, ओके सर। गए साहब, आपने कहा कि सर ये तो हमें ठीक है, बट हमें इसी के अंदर नेस्टेड लिस्ट के अंदर कुछ डिलीट या अपडेट करना हो तो वो कैसे करेंगे अब हम। बस वो भी आप इजीली कर सकते हो। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज ली पूरी की पूरी, मैं चाहता हूँ कि भाई पहली इंडेक्सिंग के अंदर मेरा 0 उलट डिलीट हो जाए, पहली के अंदर 0 डिलीट हो जाए, वो मैं कैसे करूंगा। बस मैंने यहाँ पे लिखा, 2 मिनट को मैं लिखूंगा, भाई एनएल में जा, एनएल में कहाँ जा, एनएल में 1 कंडीशन पे जा, और 2 मिनट, एनएल पे जा पहली इंडेक्सिंग पे ही, भाई ये पहली इंडेक्सिंग है, और मेरे को क्या चीज हटानी है भाई, पॉप कर दे, किसको पॉप कर दे, भाई पॉप कर दे 1 इंडेक्सिंग को। तो आप देखोगे जब मैं इसको प्रिंट कर दूंगा, तो भाई इसने मेरा यहाँ पे सी को पॉप कर दिया, मतलब हटा दिया। अब ऐसे ही आपको पर्टिकुलर देना पड़ेगा, तो पर्टिकुलर फंक्शन देने पड़ेंगे। आप पूरी के पूरी ये नहीं कर सकते थे कि आपने ये करके यहीं पे अपनी 1 लिख देते, देन इसको पॉप करते, ये नहीं होगा भाई चीज। ठीक है, ओके। समझ आ गया कि क्या था। ये भी ऐसे ही है, मैंने यहाँ पे डल लिखा, NL3 1 10, अभी 3 पे जाएगा, यहाँ पे 1 पे जाएगा, 1 के बाद 0 पे जाएगा, और फिर FFF को ये डल कर देगा, डल को रिमूव कर देगा आइटम को। भाई इसने FFF को रिमूव कर दिया। भाई उसी का समझ आया कंसेप्ट कैसे है। यस सर। फिर अगले आपके पाइथन की लिस्ट के अंदर कुछ ऑपरेटर्स आते हैं, ऑपरेशंस आते हैं। गैस इन और नॉट इन क्या होता है, गैस इन बेसिकली आपका ये चेक करता है कि आपकी वो चीज उसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। मतलब मैंने यहाँ पे लिखा 3 इन L, तो भाई 3 इसके अंदर है या नहीं है, ये बताना है। मतलब है तो प्रूव कर दे, नहीं तो उनको फोर्स कर दे। ठीक है, जो अपने अभी पीछे पढ़ा नहीं था उसमें क्या कहते हैं, ओ क्या कहते हैं ऑपरेटर्स में हमने पढ़ा था कि मेंबरशिप फंक्शन, मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ये वही है आपके। ठीक है, ओके सर। गाइस अगला आपका क्या कहते हैं, ये कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन। गाइस कॉन्कैटिनेशन मतलब होता है कि आपकी 2 लिस्ट को एक साथ जोड़ना, वो कैसे जोड़ेंगी,
गैस थ्रू प्लस ऑपरेटर, आपने प्लस ऑपरेटर लगाया तो आपकी दो लिस्ट एक साथ जुड़ गई। ठीक है। वहीं आपने उसको स्टार लगाया तो भाई स्टार क्या करता है, गैस स्टार आपकी उस चीज को रिपीट करने में हेल्प करता है। मैंने यहाँ पे लिखा स्टार मल्टीप्लाई बाय 3, तो गैस ये ब्लू ग्रीन मेरा 3 बार रिपीट होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे थोड़ी ब्लू ऑरेंज लिखा हुआ है, पर आप समझिए ना, ये 3 बचने रिपीट होगी आपकी। ठीक है। L1 मल्टीप्लाई बाय 3, हाँ ये रहा L1 मल्टीप्लाई बाय 3। तो रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज रेड ऑरेंज, मतलब उसके उसको 3 बार रिपीटेशन में काम कर दिया। ओके सर। ठीक है। तो ये आपके लिस्ट के कुछ फंक्शन हैं, ये बिल्डिंग आते हैं, उनको मैंने इजीली लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम इनको पढ़ के इजीली कर सकते हो, जो हमने पढ़ दिया ओके है। सर। लिस्ट समझ आ गई? यस सर। यस सर। बोर तो नहीं हुए? नो सर। जब हो जाओगे, लिमिट हो जाएगी बाहर, तो बता देना। गैस अगला अब हम पढ़ते हैं भाई टपल क्या होता है। गैस जैसे आपकी लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल आपका इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब भाई आप आफ्टर आपने एक बार टपल क्रिएट कर दिया, फिर आप उसमें कोई भी चेंजेस भाई नहीं कर सकते। आपने एक चीज बना दी, आप उसमें आप कुछ चेंज चूंज या अपडेट अपडेट नहीं कर सकते। ये याद रखना। टपल और लिस्ट आपकी स्क्वायर ब्रैकेट से होती है, टपल आपकी हमेशा राउंड ब्रैकेट से डिक्लेयर होते हैं। यहाँ पे आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है ना, यहीं पे आप राउंड ब्रैकेट लगा सकते, राउंड ब्रैकेट लगाओगे ऐसे करके। और ये भी वही है कि आप इसमें एक टाइप ये कहते हैं डेटा को स्टोर कर सकते हो इजीली। लाइक ये देखो, ठीक है। फर्क आता है लिस्ट और टपल में कि लिस्ट आपकी चेंजेबल होती है, टपल आपके चेंजेबल नहीं होते आफ्टर क्रिएटिंग। दोनों सेम है, दोनों में आपकी वैल्यू होल्ड होती है, दोनों की इंडेक्सिंग सेम है, दोनों के डेटाबेस सेम है। बस इतना याद रखना कि टपल आपका फास्टर है एज कम्पेयर टू लिस्ट, बिकॉज ऑब्वियस फास्टर होगा यार। मानो हम एक चीज को छेड़खानी नहीं कर रहे और एक चीज को छेड़खानी बार बार करे जा रहे हैं, तर वो चीज थोड़ी सी वो होगी ना, लेट चालू होगी लाइक लिस्ट। ठीक है। यस सर। लिस्ट और डबल में कोई डाउट किसी को? नो सर। एक बार पीडीएफ में थोड़ा चेक कर लो, देन हम आगे अब आपके सेट शुरू करते हैं। सेट क्या होते हैं? ठीक है, 5 मिनट में।
सो गाइस आगे हम स्टार्ट करते हैं कि भाई सेट्स क्या होती है, ठीक है। हेलो, भाई क्लास यस में सर। हो ना सारे? यस यस सर। सर। ठीक है। स्क्रीन ब्लैक आ रही है सर। 2 मिनट भाई। और अब क्या हो रही है? हाँ जी। यस सर। हाँ, तो गाइस अब हम पढ़ते हैं भाई सेट्स क्या होते हैं। गैस सेट्स भी आपके वही हैं कि सारे के सारे डेटा, मतलब एक टाइम पे आप मल्टीपल डेटा को एक्सेस कर सकते हो। बस गैस ये याद रखना कि सेट का एक कलेक्शन सेट नहीं है, क्योंकि एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डेटा डेटा टाइप है। मतलब भाई आपने फॉर एग्जांपल ये देखा, और गैस ये हमेशा भी कर्ली ब्रैकेट से इनिशियलाइज होते हैं सेट्स आपके। आपने यहाँ पे लिखा नंबर, फिर आपने लिखे ये वेरिएबल ऑफ डिस्टेंस, देन देन ये। और जब इसको प्रिंट करोगे ना, तो आप देखोगे इसका भाई कोई कलेक्शन, इसका कोई ऑर्डर नहीं है कि भाई पहले ऑर्डर पे यही आएगा या पहले दूसरे पे यही आएगा। देख रहे हो, एक अनऑर्डर कलेक्शन है। अब ये किस लिए यूज होते हैं? ये बेसिकली आपकी इसलिए डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के लिए है। आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डालोगे और उसको वो कर देगा, हटा देगा यहाँ से। देखो, मैंने यहाँ पे 2 ट्रू दिए पर इसने एक ही ट्रू दिखाया है, ठीक है। हेलो। यस। गैस थ्रो करली ब्रैकेट्स हम इसका इनिशियलाइज करते हैं। गैस इसके अंदर आप इंडेक्सिंग और स्लैशिंग यूज नहीं कर सकते। मतलब आप चाहते हो कि मैं ए इसके अंदर 1 दे दूं, तो भाई ये नहीं दे सकते, बिकॉज आपकी इंडेक्सिंग इसके अंदर काम ही नहीं करती है, ठीक है। ये देखो, ये सारा वही लिखा है आपका। जब हम इसको प्रिंट करेंगे भाई इसका कोई ऑर्डर सेट नहीं होगा। बस एक और बात, आप यहाँ पे प्रो लिखो या यहाँ पे 1 लिखो, यार इसका मतलब ये कहेगा कि ये भी डुप्लीकेट वैल्यू है, बिकॉज ट्रू का मतलब 1 होता है, फॉल्स का मतलब 0 होता है, और दोनों मतलब सेम होते हैं, ठीक है। ओके। फिर आप थ्रू सेट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी अपनी सेट को डिक्लेयर कर सकते हो। लाइक आपने ये ऐसे लिखा, फिर वैल्यू लिखी, फिर आपने सब कुछ ये लिख दिया, नोट ये। अब आपने यहाँ पे लिखा ट्रू। देन गाइस आपने एक वेरिएबल बनाया। अब गाइस आपने सेट फंक्शन को कॉल करा। अब गाइस सेट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपनी की पूरी पूरी लिस्ट को जनरेट कर सकते हो। मतलब मैं यहाँ पे अब लिखूंगा प्रिंट बी, तो आप देखोगे आपकी पूरी की पूरी सेट यहाँ पे जनरेट हो चुकी है, ठीक है। यस सर। गाइस आप इसको थ्रू फॉर लूप भी एक्सेस कर सकते हो। फॉर लूप मतलब ये देखो, आपने फॉर आई इन ए लिखा, तो लेट्स सी गाइस ये अब देखोगे मैंने यहाँ पे आई लिखा। जब मैं बात को जब रन कर रहा हूँ, तो गाइस मेरा फॉर लूप भी ये एक्सेस हो पा रहा है इसीलिए, ठीक है। अब वैसे इसमें मेमोरी फंक्शन का इस्तेमाल भी कर सकते हो कि भाई मेरे को चेक करना है कि बनाना नाम का कीवर्ड या बनाना नाम का एलिमेंट मेरा इस लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आप वहाँ पे इन ऑपरेटर यूज कर सकते हो, जिसको मेमोरी ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। गाइस अगला आता है, आपने अब सेट बना दी। आप चाहते हो यहाँ की सर हमें तो उसके अंदर कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो हम कैसे करेंगे? गाइस वो सेम फंक्शन पुराने वाले हैं कि आप गाइस इसमें ऐड फंक्शन का इस्तेमाल करके इसमें ये चीज ऐड करवा सकते हो। बट ये याद रखना, ये आपकी ऐड रैंडमली होगी। ये स्टार्टिंग में भी हो सकती है, एंडिंग में भी हो सकती है, बीच में भी हो सकती है, पहले भी हो सकती है, ठीक है। गाइस ये अगला नंबर नहीं दे आता है, सकते ये सर, काम होगी। हाँ नंबर नहीं दे सकते, मतलब ये भाई डुप्लीकेट। नंबर नहीं दे सकते क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग डिफाइन नहीं है आपकी। ये एक अनऑर्डर कलेक्शन है आपको, ओके ओके, रैंडम करते हैं, ओके। ये रैंडम करता है, ठीक है। ओके। फिर अगला आता है आपका अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन आपको क्या काम करता है? फिर अपडेट फंक्शन बेसिकली आपका ये काम करता है कि आपकी दो सेट्स को एक साथ जोड़ने का काम। लाइक ये देखो, मैंने यहाँ पे एक सेट बनाई,
एप्पल बनाना चेरी, मैंने एक और सेट नहीं, मैं चाहता हूँ यार कि मेरा इस सेट का डेटा इसके अंदर ऐड हो जाए, मतलब अपडेट हो जाए। तो बस मैंने यहाँ पे लिखा दिस सेट डॉट अपडेट ट्रॉपिकल, मतलब मेरे को दिस सेट के अंदर इसका सारा डेटा चाहिए। तो बस आपको सारा का सारा डेटा इसके अंदर पुट हो गया। ठीक है। यस। गैस, आप अपडेट मेथड का इस्तेमाल करके एक टाइम पे एज अ सेट वैल्यू या करेक्टर सेट के अंदर अपनी डिक्शनरी भी डाल सकते हो, सेट के अंदर आप अपने उसको भी डाल सकते हो, लिस्ट को भी डाल सकते हो, टपल को भी डाल सकते हो इजिली। ठीक है। ओके। दो मिनट।
तो अगर अब हम देखते हैं कि यार हमें अपनी सेट्स को मूव करना है तो उसके लिए क्या, देखो आपको रिमूव नाम का फंक्शन भी आता है भाई इसके अंदर। आप देखोगे यार एक रिमूव नाम का फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपनी इसके अंदर से मूव कर सकते हो। रिमूव का फंक्शन क्या करता है, बस अभी आपने अपने यहाँ पे कीवर्ड ही दे दिया भाई, मैंने अपना पूरा कीवर्ड दे दिया कि भाई बनाना को ही डिलीट कर, तो भाई वो बनाना को ही करेगा ना, अब यहाँ पे रैंडम तो करेगा नहीं, है ना। बस रैंडम के लिए आपके यहाँ पे यूज होता है पॉप कमांड, बस पॉप कमांड का इस्तेमाल करके ये रहा पॉप का फंक्शन। एक पॉप फंक्शन है, पॉप फंक्शन आपका रैंडमली रीड करता है चीजों को, बिकॉज इसमें इंडेक्सिंग होती नहीं है आपकी, तो पॉप का इस्तेमाल करके आप रैंडमली रीड करते हो। बस डिस्कार्ड और रिमूव बोथ आर सेम, दोनों का काम यही कि आप कीवर्ड्स के थ्रू आपको आइटम को डिलीट करना। ठीक है। गैस अगला है आपका क्लियर फंक्शन। गैस क्लियर फंक्शन का इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी लिस्ट को एक टाइम पे क्लियर कर सकते हो इजीली। ठीक है। गैस अगला है आपका डल कीवर्ड। गैस डल कीवर्ड का इस्तेमाल करके आप पूरी की पूरी सेट को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करवा सकते हो कि भाई मेरे को पूरी की पूरी सेट ही उड़ा देनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डल कीवर्ड यूज करता हूँ। ठीक है भाई, समझ आ गया सबको गैस। यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम्म। ये कह रहा था मैं सर कि मान लो मैंने कोई कोड लिखा, वो गलत हो गया, मैं मिटा सकता हूँ डायरेक्ट वही ना, या भाई, सीरियल आप लिखना? डायरेक्ट आप चाहते हो कि मैं यहीं से डायरेक्ट हटा दूं, भाई आप ये अगर वो रियल टाइम पे काम करूंगा ना, रियल टाइम पे आप ऐसे यहाँ पे चेंजेस नहीं कर पाओगे, उसके ओके लिए सर। आपकी कमांड्स यूज होती हैं। ठीक है। ओके। गाइस वो पढ़ते हैं कि भाई दो सेट्स की जॉइनिंग कैसे होती है। गाइस इसमें यूनियन मेथड आता है, यूनियन मेथड आपने मैथ्स में कब पढ़ा होगा। गाइस यूनियन मेथड बेसिकली आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के लिए होता है। ये यूनियन मेथड ये करेगा आपकी दो सेट्स के एलिमेंट को उठा के एक नई सेट में इनपुट कर देगा। मान लो दो सेट्स के अंदर दो वैल्यू सेम है आपकी, फॉर एग्जांपल मेरी पहली सेट में वैल्यू है 1 2 3, सेकंड में है 3 4 5। तो गाइस ये जो थ्री मेरा कॉमन है उस थ्री की एक वैल्यू उठाएगा, एक को ये हटा देगा और मेरी नई सेट में पुट कर देगा 1 2 3 4 5। ठीक है। ओके गाइस सर। अगला आता है आपका अपडेट मेथड। भाई अपडेट वही काम करता है कि आपकी पुरानी सेट्स के अंदर आपके डेटा को अपडेट कर देता है और डुप्लीकेट वैल्यूज को यहाँ पे रिमूव करता है। लाइक मेरी पहले सेट के अंदर 1 2 3 है, सेकंड में 3 4 5 है, तो पहले के अंदर ही अपडेट कर देगा 1 2 3 4 5, एक थ्री को रिमूव कर देगा यहाँ से। ठीक है। ठीक सर। सीरियल वैल्यू। ये गाइस अगला है आपका इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है। अगला है आपको अगर इंटरसेक्शन मेथड, इंटरसेक्शन बेसिकली आपका ये काम करता है कि ओनली डुप्लीकेट वैल्यूज को ही शो करेगा। जैसे इंटरसेक्शन मेथड में मैंने आपके दो सेट्स बनाए, 1 2 3 4, अगला है 3 4 5 6। अब मैंने इसमें दो सेट्स बनाए, अगर मैं इंटरसेक्शन मेथड यूज कर रहा हूँ भाई, इंटरसेक्शन में मेरा ये काम करेगा जो डुप्लीकेट वैल्यू है दोनों में कॉमन है, मेरे को सिर्फ उसी को पुट कर देगा और नई नई सेट के अंदर। ठीक है। और अगर इंटरसेक्शन अपडेट आपका ये काम करता है कि आपकी पुरानी सेट के अंदर ही आपके डेटा को अपडेट कर देगा जो डुप्लीकेट वैल्यूज है। लाइक ये देखो 1 2 3 4, 3 4 5 6, तो दोनों में 3 4 कॉमन है, तो एक पुरानी सेट के अंदर आपका 3 4 एलिमेंट को उसने डाल दिया। ठीक है भाई। यस सर। वैसे अगला आता है सिमेट्रिक डिफरेंस और सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट मेथड। वैसे सिमेट्रिक डिफरेंस बेसिकली करते हैं कि आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को ही हटा देगा, मतलब दोनों के अंदर जो वैल्यूज दोनों कॉमन है उसने उन दोनों को ही मूव कर दिया। ये देखो 1 2 3 4, 3 4 5 6, 3 4 दोनों में कॉमन था, इसने दोनों वैल्यूज को हटा दिया और एक नई सेट में जोड़ दिया 1 2 5 6। ठीक है। यस। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट में भी यही है कि भाई वो आपकी पुरानी सेट्स के अंदर ही अपडेट करेगा कि जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है उनको रिमूव करके जो यूनिक वैल्यू है उनको पुट कर देगा वहाँ पे। ठीक है। सर इसका गैस यूज करते हैं सर, क्योंकि ये सीरियल बाय लिख भी नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा। ये सीरियल बाय लिख भी नहीं रहा, 1 2 5 6 कर दिया तो रिमूव कर हाँ तो देगा तो? इसने भाई वो डुप्लीकेट वैल्यू बेसिकली ये आपका डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने के लिए होता है। ये 1 2 यार 1 2 तो एग्जांपल है, मान लो आपका अगर कुछ पासवर्ड्स आने लग गए या कुछ डेटा आने लग गया जो आप चाहते हो कि मेरे को दोनों सेट्स के अंदर से रिमूव करना है कि मान लो सेम है, तो वहाँ पे आप सेट यूज कर सकते एक हैं तो ना। रहना चाहिए ना सर, सभी उड़ जा रहे हैं। तो आप सिमेट्रिक की जगह यूनियन यूज कर लो, ओके ओके। आपके पास ऑप्शन तो है ना। ये तो आप ये नहीं अगर कह सकते करना मेरे पास चाहते, ऑप्शन नहीं है। जैसे ये करना चाहते तो करे, ये उन्होंने नहीं करा। हाँ, आप करना चाहते हो तो करो। ओके ठीक है। सर। ओके सर। ठीक है। गैस अगले आपके पास सेट्स के मेथड आते हैं। गैस एक आता है इज जॉइंट। गैस इज जॉइंट आपका क्या काम करता है। गैस इज जॉइंट का काम करके आप ये चेक करवा सकते हो कि मान लो आपकी दोनों सेट्स के अंदर के डेटा अलग अलग है, तो यहाँ पे कंडीशन दे देगा ट्रू।
नहीं तो ये फोर्स दे देगा। अब मेरी देखो सिटी और सिटी टू के अंदर एक टोक्यो नाम से जो एलिमेंट है दोनों में सेम आ रहा है, तो इसने वो आउटपुट में क्या दिखा दिया, फोर्स। मैं चाहता था कि भाई मानो दोनों सेट्स के अंदर अलग अलग आइटम प्रेजेंट होते, तभी मेरे को ये ट्रू देता, वरना मेरे को ये फॉल्स दे देता। ठीक है। यस सर। फिर अगला है इज सुपर सेट। भाई इज सुपर सेट ये काम कर रहा है कि भाई जो मेरा सिटी टू के अंदर जो दोनों एलिमेंट्स है, दिल्ली एंड मैड्रिड, ये दोनों को चेक कर रहा है कि भाई ये दोनों एलिमेंट्स मेरी सिटीज के अंदर है कि नहीं। मान लो है तो यहाँ पे ट्रू दे दे। मैंने यहाँ पे लिखा सिटी टू डॉट इज सबसेट सिटीज, तो अब चेक कर रहे हो कि मेरा दिल्ली और ये दोनों एलिमेंट्स मेरे सिटी के अंदर है, तो उसने वो ट्रू कंडीशन दे दी। और इसी का अपोजिट है आपका इस सुपर सेट। इस सुपर सेट ये चेक करना है कि जो एलिमेंट सिटी के अंदर है सारे के सारे, वो सिटी टू के अंदर है या नहीं। भाई नहीं है, तो इसने यहाँ पे दोनों में फोर्स दे दिया। यस सर। ठीक है। देन ये आपके सेट्स कुछ मेथड है जिसको आप पढ़ के इजीली कर लेना। ओके सर। ठीक है गाइस, ये सब सेट का साइबर सिक्योरिटी में क्या यूज है। यार एक मैनेजिंग एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक वाईफाई राउटर है, हमने वाईफाई राउटर के अंदर कुछ 15 आईपी डिफाइन कर दिए, देन आपको एक 16 आईपी नाम से वहाँ पे एंटर करने का ट्राई करना है। तो गाइस मान लो आपने सेट लगाया हुआ है कि भाई इफ कोई नया आईपी आता है और ये चेक करें कि ये आईपी उसके अंदर डिफाइन है कि नहीं। मानो डिफाइन है तो एक्सेस ग्रांटेड कर दे, नहीं तो एक्सेस वहाँ पे डिनाइड कर दे। तो वहाँ पे आपके गए सेट का इस्तेमाल होता है बैकएंड में। ठीक है। गैस एक आते हैं आपके व्हाइट लिस्टेड और एक आते हैं आपके ब्लैक लिस्टेड। गैस आपको पता होगा कि हर एक वेबसाइट का एक एडमिन पेज होता है जो हम एक्सेस नहीं कर पाते। यस सर। हम क्यों नहीं कर पाते, बिकॉज हम वहां से ब्लैक लिस्टेड होते हैं, बिकॉज हमें उस जो चीज का हमें एक्सेस नहीं है हमारे पास, उसके लिए हम परमिशन ब्लैक नहीं लिस्टेड है। है। हाँ। तो गैस मान लो प्रो सिक्योरिटी एडमिन भेजा, मोहित सर ने वहाँ पे लिखा होगा कि भाई ये आईपी से ही ये बंदे सिर्फ यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वरना यहाँ पे ज्वाइन नहीं कर सकते। तो उन सबको ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है। यस। तो वह सेट समझ आ गया। यस सर। अब पढ़ते डिक्शनरी क्या होती है। ठीक है। ओके सर। डिक्शनरी के बाद रुक जाएंगे, फिर हम कल करेंगे। ओके ओके सर।
तो गैस अब हम देखते हैं भाई कि डिक्शनरी क्या होती है। गैस डिक्शनरी बेसिकली आपकी जब स्टोर होती है, आपकी की और वैल्यूज में स्टोर की जाती है इसकी वैल्यू। ये आपकी ऑर्डर है अब। और भाई इसको आप एक्सेस करना हो तो आप इसको कीज का इस्तेमाल करके आप थ्रू थ्रू की आप इसको एक्सेस कर सकते हो इजीली। ठीक है। बस आप अपनी डिक्शनरी को भी करली ब्रैकेट का इस्तेमाल करके ही डिक्लेयर करते हो। कैसे करते हैं, लेट्स सी। अगर ये देखो, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई, दिस डिक्शनरी ब्रांड फोर्ड मॉडर्न मस्टैंग ईयर 1964 ईयर 2020। गैस याद रखना, डिक्शनरी भी आपकी डुप्लीकेट वैल्यूज को हटा देती है। ये भी डुप्लीकेट वैल्यू को रखती नहीं है। ठीक है। ओके सर। ठीक है। अगर हमें एम्प्टी डिक्शनरी बनानी हो, हम कैसे बनाएंगे? अगर आप सिर्फ कर्ली ब्रैकेट लगा दो ऐसे, आपकी डिक्शनरी तैयार हो जाएगी एम्प्टी। ठीक है। अगर इसमें आप कोई भी टाइप का डेटा डाल सकते हो एक टाइम पे, ये नहीं कि आपको इंटीजर ही डालना है या फ्लोट ही डालना है, कोई भी डेटा डाल सकते हो, मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो एक टाइम पे। ये देखो, मैंने यहाँ पे मल्टीपल मिक्स्ड डिक्शनरी बनाई है। मैंने डिक्शनरी के अंदर आपके मार्क्स को एज अ टपल में स्टोर कर लिया है, टपल या लिस्ट के अंदर डेटा को स्टोर कर लिया है, तो ये भी वो भी कर देगा। ठीक है। अगर आप थ्रू डिक्शनरी फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपनी डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हो, जैसे हम अपने सेट को नहीं करते थे, हमने यहाँ सेट लिख दिया तो आपकी वो सेट बन गई। तो अगर आप यस। थ्रू डिक्शनरी फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप डिक्शनरी को डिक्लेयर कर सकते हो इजीली। ठीक है। ओके सर। अगर अगला है कि हमें अपनी डिक्शनरी को एक्सेस कैसे करना है। अगर आप अपनी डिक्शनरी को एक्सेस थ्रू इसकी कीज के थ्रू करते हो, ये देखो, आप एज अ कीज का इस्तेमाल करके आप डिक्शनरी को देखो, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स इक्वल टू दिस डिक्शनरी मॉडल। तो भाई ये मॉडल नाम से अब ये मस्टैंग आ गया। आप मतलब इसका इस्तेमाल करके ही इन वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। गैस एक आता है गेट मेथड। गैस अब गेट गेट मेथड का इस्तेमाल करके भी अपनी कीज को डिफाइन उठा सकते हो। ये देखो, आप वैसे भी कर सकते हो और डॉट गेट मेथड का इस्तेमाल करके भी कर सकते हो। बस गैस दोनों में ये फर्क है, जहाँ पे आप गेट लगाओगे और मान लो आपकी इसमें की ये चीज डिफाइन नहीं है, लाइक ये देखो, तो यहाँ पे आपका नन आ जाएगा, और यही आपने यहाँ पे गेट नहीं ही लगाया होगा, तो वरना वहाँ पे आपको यहाँ पे एरर आ जाएगा कि ये डिक्शनरी के अंदर डिफाइन नहीं है। ठीक है। ठीक है। गैस अगला आता है कि हमें यार सिर्फ कीज को ही देखना है, हमें अपनी क्या कहते हैं उन वैल्यूज को नहीं देखना। लाइक क्या कहते हैं, हमें अपनी वैल्यूज को नहीं देखना, हमें कीज को देखना। तो गैस हम वहाँ पे की फंक्शन का इस्तेमाल करोगे। ठीक है ना? मेरे को उसने सारी की सारी कीज दिखा दी कि भाई ये ब्रांड है, ये मॉडल है, ये ईयर है। ठीक है भाई। यही मेरे को गैस अपनी वैल्यूज को देखना हो, तो मैं अपनी वैल्यूज को कैसे देख सकता हूँ? गैस मैं यहाँ पे वैल्यू नाम के फंक्शन का इस्तेमाल करके अपनी सारी की सारी वैल्यूज को देख सकता हूँ एक टाइम पे। फोर्ड आ गया, मस्टैंग आ गया, 1964 आ गया। ठीक है। गए एक आता है आपका आइटम फंक्शन। बस आइटम फंक्शन का इस्तेमाल करके आप कीज और वैल्यू बोथ, अब दोनों को एक साथ देख सकते हो। देख रहे हो? बस सिर्फ 2 मिनट।
सो गाइस आपका आइडिया, आइटम का मतलब समझ आ गया? आइटम फंक्शन का मतलब क्या होता है? आइटम फंक्शन बेसिकली आपकी की और वैल्यूज दोनों को उठा सकता है। ठीक है। हेलो। ओके सर। ओके सर। गैस अगला है यहाँ पे, आप गैस इसमें भी आप इफ कंडीशन लगा सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे लिखा है इफ मॉडल इन दिस लिस्ट, मतलब वही कि मैं भाई चेक करवाना चाहता हूँ कि इस नाम से मेरी की इसके अंदर एग्जिस्ट करती है या नहीं। मान एग्जिस्ट करती है तो मेरे को यहाँ पे प्रिंट यस कर दे, नहीं तो मेरे को यहाँ पे फॉल्स कर दे। ठीक है भाई। गैस अब आपको अपनी वैल्यूज यहाँ पे चेंज करनी है यार। आप चाहते हो कि यार पे वैल्यू गलत तो मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो मैं इसके लिए क्या करूँ? यार आपने डिक्शनरी डिक्लेयर करी। आपने डिक्शनरी डिक्लेयर करने के बाद अब यहाँ पे लिखोगे, मैंने यहाँ पे लिखा दिस लिस्ट, अपने वेरिएबल का नाम जिसका मैंने अपनी डिक्शनरी स्टोर करी है। अब मेरे को क्या चेंज करना है? मेरे को भाई ईयर चेंज करना है। मैंने यहाँ पे लिखा ईयर 2018, क्योंकि भाई इसको हटा के मैंने 2018 आपको बोले, तो आप देखोगे मेरी यहाँ पे डिक्शनरी एक अपडेट होगी। ठीक है। या तो इसमें मैं एक और चीज कर सकता हूँ, या तो मैं ये कर लूँ, नहीं तो मैं इसके अंदर आपका अपडेट मेथड भी लगा सकता हूँ कि दिस डिक्शनरी डॉट अपडेट ईयर 2022। अब इसमें दोनों का इस्तेमाल करके इजीली अपनी डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। गाइस अगला है आपका एडिंग आइटम्स, कि आप चाहते हो कि मेरे को इसके अंदर अपने आइटम्स को और ऐड करना है, डिक्शनरी के अंदर और एलिमेंट्स को ऐड करना है। वो कैसे करेंगे? गाइस जैसे हम अपडेट करते थे वैसे ही हम ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे डिक्शनरी को डिक्लेयर किया, मैंने यहाँ पे लिखा दिस डिक्शनरी कलर, और कलर नाम से इसके अंदर की नहीं थी ना कोई भी, मैंने यहाँ पे लिखा कलर इक्वल टू रेड। तो भाई अब रेड इसके अंदर ये भी पुट हो चुकी है। ठीक है। ओके। और यही मैं इसमें अपडेट फंक्शन का इस्तेमाल करके भी इसके अंदर आपकी डिक्शनरी को अंदर मतलब डिक्शनरी के अंदर आइटम्स को ऐड कर सकता हूँ इजीली। ठीक है। ठीक। भाई अगला आता है आपका भाई पॉप कमांड। भाई पॉप वही करता है कि जो सब में अब तक आता करता है रिमूव। मैंने यहाँ पे लिखा पॉप मॉडल, तो भाई ये मॉडल नाम की जो है ना, इस पूरे को रिमूव कर देगा और ब्रांड और ईयर को दिखा देगा। यस सर। वैसे पॉप आइटम भी आपकी ये यूज करती है। पॉप आइटम पे आप ये बेसिकली अब आपकी लास्ट एरर को डिलीट करती है। मानो आपका वर्जन इससे पुराना है ना, तो ये रैंडमली करेगी, बट आज के टाइम पे ऐसा सभी का लेटेस्ट वर्जन है, तो गाइस ये आपकी हमेशा आखिरी वाली आइटम को रिमूव कर देगी। ईयर 1964 पॉप आइटम यूज कर देगी। ठीक है। ठीक है। गैस अगला आता है आपका डल कीवर्ड। डल कीवर्ड क्या करता है? गैस डल कीवर्ड का भी ये इस्तेमाल वही है कि डिलीट करने का काम है भाई इसका भी, कि किसी पर्टिकुलर आइटम को हटाना हो तो वो डिलीट कर देगा। डेल कीवर्ड का एक और इस्तेमाल है कि आपने डेल अपने वेरिएबल का सिर्फ नाम लिखा है यहाँ पे, तो वैसे आपकी पूरी की पूरी डिक्शनरी को ये उड़ा खत्म कर देगा। यस सर। और और क्लियर का मतलब भी वही है कि आपकी और पूरी की ये पूरी डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। ठीक है। यस सर। गैस आप थ्रू क्या कहते हैं फॉर लूप भी इसको एक्सेस ले सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर एक्सेस दिस डिक्शनरी। दिस डिक्शनरी क्या है? वेरिएबल। भाई मैंने इसकी सारी की सारी कीज को उठा लिया, ब्रांड मॉडल और ईयर, ब्रांड मॉडल और ईयर, मैं सारी की सारी इसकी कीज को एक्सेस ले पा रहा हूँ इजीली। ठीक है। गैस अगला आता है आपका वैल्यू फंक्शन। अब वैल्यू फंक्शन क्या करता है? गैस वैल्यू फंक्शन का इस्तेमाल करके हम पर्टिकुलर उन सबकी वैल्यूज ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, फोर एक्स इन दिस डिक्शनरी डॉट वैल्यूज। डॉट। अब डॉट वैल्यू फंक्शन क्या करेगी? आपकी सारी की सारी वैल्यू को उठाएगी। ये ठीक है। यस और ओके। अब इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं रखा, तो भाई ये भी नॉर्मल सारी की सारी आपके एलिमेंट्स उठा के दे देगी। ठीक है। यार एक आता है आपका की फंक्शन। बस की फंक्शन का इस्तेमाल करके भी आप अपनी सारी की सारी कीज को उठा सकते हो फॉर लूप के अंदर। और आइटम्स का हम इस्तेमाल करके अब दोनों के दोनों चीजों को ले सकते हो। पर आपको यहाँ पे फिर फोर के अंदर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज आपकी की और वैल्यू आ रही है। भाई की और वैल्यू मतलब दो आइटम्स है, तो दो आइटम्स को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल होने चाहिए। यस सर। ठीक है। वैसे इसके अंदर भी वही हिसाब है कि आप कॉपी को नॉर्मल a=1 और b=2 ए नहीं कर सकते। आपको इसके अंदर भी ऐसा कॉपी फंक्शन इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। यस सर। कॉपी को अब पूरा। आप विदाउट कॉपी को नहीं करोगे, एरर आ जाएगा। भाई जो सेम कुछ ही जितना आ रहा है ना, ये सारा सारा वही कंसेप्ट आ रहे हैं आपके, यस सर। है ना। देन एक आता है आपका नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड डिक्शनरी क्या आता है? भाई हम नेस्टेड डिक्शनरी, ये क्या चीज है? ये तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। मैंने डिक्शनरी बनाई, मैंने यहाँ यस पे सर। की दे दिया, मैंने वैल्यू के बदले ना एक और डिक्शनरी बना दी। मैंने यहाँ पे लिख दिया भाई चाइल्ड नेम ईमेल ईयर 2024 2004।
मैंने यहीं पे की लिया, वैल्यू की जगह को डिक्शनरी में दी, यहाँ पे की लिया, वैल्यू की जगह को डिक्शनरी। ये आपकी नेस्टेड डिक्शनरी होती है। अब मैं इसको रन करूंगा तो नॉर्मली रन होगा। अब इसको एज नॉर्मल चीजें की तरह भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे हमने ऊपर करी थी। ये देखो कि मैं पर्टिकुलर चाहता हूँ। अब मैंने पर्टिकुलर क्या क्या यहाँ पे क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे लिखा है माई फैमिली। चाइल्ड टू के अंदर से मेरे को सिर्फ नेम प्रिंट कर दे। अब देखोगे ये सिर्फ चाइल्ड टू के अंदर जाएगा और ये सिर्फ नेम प्रिंट कर देगा। चाइल्ड टू के अंदर गया और मेरे को यहाँ पे नेम प्रिंट किया। माना आपने यहीं पे ईयर लिखा होता तो आपको यहाँ पे ईयर भी प्रिंट कर देता। यस सर। ठीक है गाइस, समझ यस आया? सर। यस सर। गाइस ये डिक्शनरी के आपके कुछ मेथड्स हैं जिसका आप इस्तेमाल करके इजीली कर सकते हो चीजें। यस सर। अब आगे रुक जाते हैं क्योंकि ज्यादा हो गया आज। यस ये सर। ना हो कि ऊपर चला जाए। तो किसी को कोई डाउट? वैसे तो आज के कंसेप्ट इजी थे काफी, मेरे सबसे मुश्किल थे नहीं इतने। यस सर। आप यस सर। यस। इतने मुश्किल तो मेरे को लगे नहीं कि बाकी आपके हिसाब से मुश्किल नहीं थे। नो नो सर। ठीक है। सो गाइस कल आपका कल, ऑफ है सर? हाँ कल मेरा वीक ऑफ है। ओके तो सर। ये फाइल ठीक है और ना? शेयर कर दो ना, एक बार सर वापस रिकॉर्डिंग शेयर अभी कर दे दो। दो सर। मैं आपको रिकॉर्डिंग इस पे मैंने चैट बॉक्स में भेज दी है। और क्या कहते हैं, जो ये नोट्स है मैं भी आपको ये चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। इसकी प्रैक्टिस करना गाइस। ठीक है ना? मैं आपको ये पूरे की वापसी भेज रहा हूँ। जो मोटर को गैस वीडियो को लिंक आ गया। वीडियो अभी चालू मत करना, 1 1.5 घंटे बाद चालू करना। जो आपको पता ही है कि इसको डाउनलोड होने में टाइम लगता है। ठीक है? एंड ओके सर। जोन सी वो आपकी वो है पीपीटी है। मैं आपको पीपीटी शेयर मैंने कर दी है यहाँ पे। वही पुरानी क्लास, वो जो पुराना अभी तक जितना पढ़ाया है आपको, वही उतना सब नई क्लास में पढ़ के आना। फिर आगे हम कोई डाउट आएगा तो उसमें क्लियर करेंगे, नहीं तो फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? इस क्लास में होगा। हेलो? यस सर, वो डाउनलोड कर लेते हैं यस सर। पीपीटी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो फिर आज एंड करें मीटिंग या अभी कुछ डाउट है? ये एंड कर दो सर। नो। सो फिर ओके गाइस, थैंक यू टू ओके ऑल सर। एंड हैव अ नाइस डे। ओके बाय सर। बाय। ओके थैंक यू।